ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। ज्ञान का पेट्रोल भरो, बाबा को याद करो और उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है आज दो। पहला, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। देखिए, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया, ये ड्रामा है। तो ड्रामा में अगर आपको पहले से ही सारी स्टोरी का पता हो, आपको पता हो कहाँ आप फॉल्टर करने वाले हैं, कहाँ आप जीतने वाले हैं, कहाँ आप क्या करने वाले हैं, तो आपको ड्रामा प्ले करने में मज़ा नहीं आएगा। देखने में मज़ा नहीं आएगा। जो एक्ट करता है उसको तो पता होता है, लेकिन जो देखने वाला होता है उसको तो पता नहीं होता है। तो बाबा हमारी जन्म पत्री जान करके भी अनजान रहता है कि उसका आनंद ही चला जाएगा ड्रामा का, इसलिए बाबा बताते नहीं हैं। प्रश्न है दूसरा कि तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों ने गीत सुना जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं, उनको भूलना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वो तो अर्थ को समझते नहीं हैं। ये निश्चय ही नहीं है कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उस परमपिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरहंकारी। देखिए, सेवाधारी जो होता है उसको कदापि अभिमान नहीं होता। अगर सेवाधारी को अहंकार आ जाए तो वो सेवाधारी नहीं रह जाता। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितनी बड़ी सेवा मैं करता हूँ, तो बच्चे आप भी इस तरीके से निरहंकारी होकर के बेहद की सेवा करो। बाबा ने स्वयं के लिए कहा, उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं है। वो कब संशय में आते नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, अब बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा तो स्पष्ट बता देते हैं कि बच्चे जो कुछ है सच्चाई सफाई से बाप के आगे रख दो। रखेंगे तो छूट जाएंगे, आधा माफ़ हो जाएगा, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा समझाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी ये लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं।
तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। मूल ये एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए, ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। तो वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो, पढ़ाई पर मदार बाबा ये तो कहता अच्छा नहीं है। भगवान पढ़ाए और बच्चे ठीक से ना पढ़ें तो बाबा तो रिजल्ट भी बता देते हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे तो जाके वहाँ दास दासी बनना पड़ेगा, भरी ढोनी पड़ेगी, उस समय लज्जा आएगी। इससे वो जब रिजल्ट आउट होगा उस समय लज्जा आए, उससे तो पहले ही हम इसको सुधार लें। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं, काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। तुमको तो बाबा बताते हैं कि जो क्विक सिल्वर बुद्धि होते हैं, सो होता है क्विक सिल्वर, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए आपको कोई शिक्षा दी जा रही है तो जो क्विक सिल्वर बुद्धि वाला होगा वो देख करके स्वयं को ठीक कर लेगा कि मैं ऐसा ना करूं। तो जो ऐसे होते हैं उनको बाबा कहता है देवता, इशारों से समझने वाले। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहना पड़ता है, वो तो फिर मनुष्य हो गए। और जो कहने पर भी ना करे तो उसके लिए तो डैश डैश डैश। फिर बाबा ने कहा कि वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, बाबा ने कहा। परिस्तानी गुण बाबा कहते हैं बहुत अच्छे गुण चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा, कहते हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना, मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो ज़रूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वो भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है। वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? शुरू में यही प्रचलित था, प्रसिद्ध था कि श्री बाबा अंगुष्ठाकार है, निराकार है, अंगुष्ठाकार है। लेकिन बाबा ने ये पॉइंट समझाने में समय लिया क्योंकि बच्चों की बुद्धि उतनी महीन बन जाए जो इस बात को वो कैच कर सके। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं इसलिए भल जीते रहें। वो भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। बाबा ने कहा जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। वैसे दुख किसी को भी नहीं देना चाहिए। ईश्वरी संतान होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। कमाई में
कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। मुझे याद करो तो याद में शक्ति होती है, जिससे सतो प्रधान वाइब्रेशंस निकलते हैं, तो तुम निरोगी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूं, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, हाँ सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मैं बैठ दवाई दूंगा। हाँ कभी दे भी देता हूँ ड्रामा में कुछ नूंद है तो, बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है, इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। और स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। राइट, सदा माया से अलर्ट रहना है, अलबेले होंगे तो माया वार करेगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।